कैसे हैं आप सब? आप कैसी हैं? मैं भी एकदम ठीक हूँ। आज का मौसम बड़ा सुहाना है। हाँ, आज सूरज चाचा भी चमचमा रहे हैं और हवाएं भी बहुत अच्छी चल रही है। क्यों ना हम आज एक कहानी सुने? हाँ टूनी चिड़िया, बहुत समय से आपने हमें कोई कहानी नहीं सुनाई। ठीक है, आज मैं आपको एक दिलचस्प कहानी सुनाती हूँ। क्यों ना बाहर बगीचे में बैठ के सुना जाए? आज का मौसम एकदम सही है कहानी सुनने के लिए। हाँ, चलो सब बाहर चलते हैं। तो आज की कहानी का नाम है खरगोश की चतुराई। ये तो सुनने में मजेदार लग रही है, तो चलो शुरू करें। किसी घने वन में एक बहुत भयानक शेर रहता था। वह रोज शिकार पर निकलता और एक नहीं, दो नहीं, ढेरों जानवरों का काम तमाम कर देता। जंगल के जानवर डरने लगे कि अगर शेर इस तरह शिकार करता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि जंगल में एक जानवर भी नहीं बचेगा। सारे जंगल में सनसनी फैल गई। शेर को रोकने के लिए कोई ना कोई उपाय निकालना जरूरी था। एक दिन जंगल के सारे जानवर इकट्ठा हुए और इस प्रश्न पर विचार करने लगे। अंत में उन्होंने तय किया कि वे सब शेर के पास जाकर उनसे एक बारे में बात करेंगे। दूसरे दिन सारे जानवर एकजुट होकर शेर के पास पहुंचे। उनके एक साथ अपनी ओर आते देख शेर आश्चर्यचकित हो गया और उसने गरज कर पूछा, क्या बात है, तुम सब यहाँ इकट्ठा क्यों आए हो? जानवर दल के नेता ने कहा, महाराज, हम आपके पास निवेदन करने आए हैं। आप राजा हैं और हम आपकी प्रजा। जब आप शिकार करने निकलते हैं तो बहुत जानवर मार डालते हैं, सबको खा भी नहीं पाते। इस तरह से हमारी संख्या कम होती जा रही है। अगर ऐसा ही होता रहा तो कुछ ही दिनों में जंगल में आपके सिवाय और कोई नहीं बचेगा। प्रजा के बिना राजा भी कैसे रह सकता है? यदि हम सभी मर जाएंगे तो आप भी राजा नहीं रहेंगे। हम चाहते हैं कि आप सदा हमारे राजा बने रहे। आपसे हमारी विनती है कि आप अपने घर पर ही रहा करें। हर रोज हम स्वयं आपके खाने के लिए एक जानवर भेज दिया करेंगे। इस तरह से राजा और प्रजा दोनों ही चैन से रह सकेंगे। शेर को लगा कि जानवरों की बात में सच्चाई है। उसने पल भर सोचा, फिर बोला, मैं तुम्हारे सुझाव को मान लेता हूँ, लेकिन याद रखना, अगर किसी भी दिन तुमने मेरे खाने के लिए पूरा भोजन नहीं भेजा तो मैं जितने जानवर चाहूँगा मार डालूँ। जानवरों के पास तो और कोई चारा नहीं था, इसलिए उन्होंने शेर की शर्त मान ली और अपने अपने घर चले गए। उस दिन से हर रोज शेर के खाने के लिए एक जानवर भेजा जाने लगा। इसके लिए जंगल में रहने वाले सब जानवरों में से एक एक जानवर बारी बारी से चुना जाता था। कुछ दिन बाद खरगोशों की भी बारी आ गई। शेर के भोजन के लिए एक नन्हे से खरगोश को चुना गया। वह खरगोश जितना छोटा था उतना ही चतुर भी था। उसने सोचा, बेकार में शेर के हाथों मरना मूर्खता है। अपनी जान बचाने का कोई ना कोई उपाय अवश्य करना चाहिए और हो सके तो कोई ऐसी तरकीब ढूंढनी चाहिए जिससे सभी को इस मुसीबत से सदा के लिए छुटकारा मिल जाए। आखिर उसने एक तरकीब निकाल ही ली। खरगोश धीरे धीरे आराम से शेर के घर की ओर चल पड़ा। जब तक वह शेर के पास पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भूख के मारे शेर का बुरा हाल हो रहा था। जब उसने सिर्फ एक छोटे से खरगोश को अपनी ओर आते देखा तो गुस्से से बौखला उठा और गरज कर बोला, किसने तुम्हें भेजा है? एक तो पिद्दी जैसे हो, दूसरे इतनी देर से आ रहे हो। जिन बेवकूफों ने तुम्हें मेरे पास भेजा है मैं उन सबको मार डालूंगा। एक एक का काम तमाम न किया तो मेरा नाम भी शेर खान नहीं। नन्हे खरगोश ने आदर से जमीन तक झुक कर कहा, महाराज, अगर आप कृपा करके मेरी बात सुन ले तो मुझे या और जानवरों को दोष नहीं देंगे। वे तो जानते थे कि एक छोटा सा खरगोश आपके भोजन के लिए पूरा नहीं पड़ेगा, इसलिए उन्होंने 6 खरगोश भेजे थे। लेकिन रास्ते में हमें एक और शेर मिल गया। उसने 5 खरगोशों को मार खा लिया। इस सुनते ही शेर दहाड़ कर बोला, क्या कहा? दूसरे शेर? कौन है वह? तुमने उसे कहाँ देखा? तब उस खरगोश ने कहा, महाराज, वह तो बहुत ही बड़ा शेर है। खरगोश ने कहा, वह जमीन के अंदर बनी एक बड़ी गुफा में से निकला था। वह तो मुझे ही मारने जा रहा था। मैंने उससे कहा, सरकार, आप पता नहीं कि आपने क्या अनर्थ कर दिया। हम सब
अपने महाराज के भोजन के लिए जा रहे थे, लेकिन आपने उनका सारा खाना खा लिया है। हमारे महाराज ऐसी बातें सहन नहीं करेंगे। वे जरूर ही यहाँ आकर आपको सबक सिखाएंगे और जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इस पर उसने पूछा, कौन है तुम्हारा राजा? मैंने जवाब दिया, हमारा राजा जंगल का सबसे बड़ा शेर है। महाराज, मेरा ऐसा कहते ही वह गुस्से से लाल पीला होकर बोला, बेवकूफ, इस जंगल का राजा सिर्फ मैं हूँ। यहाँ सब जानवर मेरी प्रजा है। मैं उनके साथ जैसा चाहूँ वैसा व्यवहार कर सकता हूँ। जिस मूर्ख को तुम अपना राजा कहते हो, उस चोर को मेरे सामने हाजिर करो। मैं उसे बताऊंगा कि असली राजा कौन है। महाराज, इतना कहकर उस शेर ने आपको लाने के लिए मुझे यहाँ भेज दिया। खरगोश की बात सुनकर शेर को बड़ा गुस्सा आया और वह बार बार गरजने लगा। उसकी भयानक गरज से सारा जंगल दहलने लगा। मुझे फौरन उस मूर्ख का पता बताओ। शेर ने दहाड़ कर पूछा। जब तक मैं उसे जान से नहीं मार दूंगा, मुझे चैन नहीं मिलेगा। बहुत अच्छे महाराज, खरगोश ने कहा, मौत ही उस दुष्ट की सजा है। अगर मैं और बड़ा और मजबूत होता तो मैं खुद ही उसे टुकड़े टुकड़े कर देता। रास्ता दिखाओ, शेर ने कहा। फौरन बताओ किधर चल। इधर आइए महाराज, इधर। खरगोश रास्ता दिखाते हुए शेर को एक कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज, वह दुष्ट शेर जमीन के नीचे किले में रहने में छुपा दुश्मन खतरनाक होता है। मैं उससे निपट लूंगा, शेर ने कहा। तुम यह बताओ कि वह है कहाँ? पहले जब मैंने उसे देखा था तब तो वो यहीं बाहर खड़ा था। लगता है आपको आता देखकर वह किले में घुस गया। आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। खरगोश ने कुएं के नजदीक आकर शेर से अंदर झांकने के लिए कहा। शेर ने कुएं के अंदर झांका तो उसे कुएं के पानी में अपनी परछाई दिखाई दी। परछाई को देखकर शेर जोर से दहाड़ा। कुएं के अंदर से आती हुई अपनी ही दहाड़ की गूंज सुनकर उसने समझा कि दूसरा शेर ही दहाड़ रहा है। दुश्मन को तुरंत मार डालने के इरादे से वह फौरन कुएं में कूद पड़ा। कूदते ही पहले तो वह कुएं की दीवार से टकराया, फिर धड़ाम से पानी के एक गड्ढे में गिरा और डूब कर मर गया। इस तरह चतुराई से शेर की पाकर नन्हा खरगोश घर लौटा। उसने जंगल के जानवरों को शेर के मारे जाने की कहानी सुनाई। दुश्मन के मारे जाने की खुशी से सारे जंगल में खुशी फैल गई। जंगल में सभी जानवर खरगोश की जय जयकार करने लगे। सारे जानवर फिर हंसी खुशी एक साथ रहने लगे। इस कहानी से हमने क्या सीखा, कोई बता सकता है? हमने इस कहानी से सीखा कि हमें कभी भी दबकर नहीं रहना चाहिए और हमेशा चतुराई से काम करना चाहिए, नहीं तो हमारी हालत भी उन मजबूर जानवरों की तरह हो जाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने पोपटलाल।